दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज हम करेंगे गार्डन में ढेर सारा काम और आपको कराएंगे गार्डन का टूर। और आपको बार बार हम कहेंगे कि आप भी ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाएं, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे अंदर जाने अनजाने ढेर सारा केमिकल, ढेर सारे रसायन हमारे शरीर के अंदर जा रहा, जो हमें धीरे धीरे बीमार कर रहा। तो दोस्तों आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। दोस्तों राम राम, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों आज हम थोड़ी सी पौधों की कर रहे हैं देखभाल। बारिश का बस आने का ही है, संकेत मिल रहा है कि बारिश बहुत जल्द आने वाली है। तो हम थोड़ी सी क्यारियों की साफ सफाई, चाहे आप ऊपर लगाए हों पौधे चाहे नीचे, क्यारियों को थोड़ा सा साफ कर लीजिए, कीड़े मकोड़े भी इकट्ठा नहीं होंगे। और इस तरह से सूखे पत्ते, जो पके पत्ते, सूखे पत्ते, ये काम करने देगा तब तो। ये देखिए, ये पीछे लगा है मेरे। तो ये सारा कुछ देखिए हमने कलेक्ट किया, साफ़ सफाई क्यारियों की करी। और अब हम डालेंगे राख। दोस्तों राख जो है ना, लकड़ी की राख जो है, लकड़ी की राख में एक तो जैविक उर्वरक है, ऑर्गेनिक है। तो ये पौधों में इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। यूरिया, डीएपी, ये सबसे कहीं बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, जो पौधों की ग्रोथ में बहुत मदद करता है। और राख से दोस्तों एक फ़ायदा ये है कि इसकी रूट में किसी भी तरह के फंगस, मतलब फंगीसाइड का भी काम करता है। तो रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और पौधों को अच्छी ग्रोथ देता है और साथ में अच्छी फ्रूटिंग करती है। मतलब खासकर बेल वर्गीय, लौकी, कद्दू, ककड़ी, खीरा, ये सब, हालांकि सारे पौधों को ये फ़ायदा करता है राख, लेकिन इनको विशेष कर फ़ायदा करता है। ये बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करते हैं। अगर आपका बेल वर्गीय पौधा फ्रूटिंग नहीं कर रहा है, ये सब्जियां, तो आप इसमें 1 किलो 2 किलो इसकी रूट में, अगर मोटा रूट है, और नहीं तो मुट्ठी 2 मुट्ठी राख डाल दीजिए। तो इसमें कीड़े मकोड़े भी नहीं लगेंगे, जैसा कि बारिश में इसके पत्तों में लगते हैं। और आपकी अच्छी सब्जी फ्रूटिंग भी करेगी। तो दोस्तों लकड़ी की राख, मतलब गोबर की राख से लकड़ी की राख ज़्यादा बेटर होती है। पर अगर आपके पास नहीं है, कंडे की ही राख है, तो भी आप अपने पौधों में इनको डाल सकते हैं। सूखी टहनियाँ, सूखे पत्ते, सारा कुछ साफ़ सफाई करने के बाद इस तरह से आप इसको डाल सकते हैं राख को। राख बहुत ही अच्छा होता है आपके पौधों के लिए। तो राख ज़रूर डालें। आपके पौधे में रूट में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो ठीक होगी और आपका पौधा अच्छे से ग्रो करेगा और अच्छी फ्रूटिंग। तो दोस्तों इसको आप चाहें तो महीने में एक बार डाल सकते हैं, इससे कोई नुकसान नहीं है। आपकी मिट्टी भी बहुत अच्छी बनती जाएगी। और हाँ, जब आप गमले की मिट्टी तैयार करते हैं, जैसा कि आपने देखा है, राख अगर मिले तो आप राख को ज़रूर मिलाएं अपने पौधों मिट्टी में। बहुत अच्छी ग्रोथ होती है आपके पौधों की और आपके वेजिटेबल बहुत सुंदर हरे भरे रहते हैं। तो मिट्टी में भी राख मिलाएं, गमले में मिलाएं, उगे हुए पौधे में मिलाएं, इनके पत्तों में डालें। अगर कहीं मतलब रोग लगा हुआ है किसी तरह से पत्ते में, या कीड़े मकोड़े लगे हुए हैं, अच्छा, तो आप उसको इसमें राख डालें, ये तुरंत ठीक होगा। तो आज हमने करी इस अपने जो, क्योंकि अब ये फ्रूटिंग का टाइम इसका आ गया है, इसमें फल लगने शुरू हो गए हैं। तो अगर हम इसकी थोड़ी सी देखभाल कर देंगे तो एकदम से भर भर के फ्रूटिंग इसमें आने लगेंगे। और दोस्तों अब थोड़ा मौसम भी ठंडा होगा, तो ये देखिए गोल वाली लौकी है। तो दोस्तों मतलब कि बहुत तेज़ धूप में होता क्या है कि फ्रूटिंग आती भी है, मेल फीमेल आते भी हैं, तो वो इतना तेज़ धूप में सूख जाते हैं। तो अब जो है ये बहुत अच्छी फ्रूटिंग करेगा, इसलिए हमने कहा थोड़ी सी इसकी कर दें देखभाल। देखिए सारे पौधों में एक लाइन से हमने राख डाल दी, क्यारियों को साफ़ कर लिया। ये हमारा जो कचरा निकला, इसको हम ले जाते हैं पीछे तरफ कंपोस्ट बनाने के लिए, क्योंकि हमने ऊपर भी जगह बना के रखी है कंपोस्ट के लिए, और नीचे भी, क्योंकि नीचे का कचरा ऊपर लेके चढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता, और ऊपर का कचरा लेकर नीचे उतरना। तो ये सब सारी चीज़ें दोस्तों पौधों के लिए आपके बहुत अच्छी होती हैं, इनसे बहुत ग्रोथ होता है।
तो इनको फेंकिए मत। नेक्स्ट बार यही आपके लिए खाद का काम करेंगे। आप इनको नीचे भर के कंटेनर में अपने पौधे भी उगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसको ऊपर नहीं लेके जाऊंगी। नीचे ही जो हमारे ड्रम हैं उनमें इनको हम डाल देंगे। और हमारे चंदू को हेलो बोल दीजिए आप लोग। चंदू 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 खुजा रहा है। तो दोस्तों इन ड्रमों में बनती है कंपोस्ट। दोनों ड्रमों में हम डालते हैं। इस तरह से जो गार्बेज होता है जो निकलता है पेड़ पौधों से, तो उसको, और जो भी किचन वेस्ट का जो मतलब खाने लायक गाय के नहीं रहता, छिलका फ्रूट का, ये सब हम नहीं डालते। बाकी जो चीज़ें हैं इनमें हम डालते हैं। तो ये दोस्तों 2 महीने 2.5 महीने में आराम से ये तैयार होता है। हम बहुत हड़बड़ी नहीं करते, क्योंकि हमारे पास रहता है खाद, हम इस तरह से कलेक्ट कर कर के रखते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हड़बड़ी की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब अच्छे से पक जाए ना खाद, तभी खाद काम करती है, नहीं तो उससे पौधों को नुकसान होता है। तो इसको हम डालेंगे इन ड्रमों। दोस्तों अगर सिस्टम से आप खाद बनाएं तो किसी तरह की स्मेल नहीं आती है, ना ही कीड़े मकोड़े आते हैं। आप देख लीजिए इनमें हमारी ये खाद बन रही है। ये ड्रम दोनों भरे हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे नीचे चला जाता है थोड़ा सा, तो फिर हम डाल देते हैं। और फिर एक लेयर इसमें हम मिट्टी की डालेंगे। अभी हम आएंगे इधर तो मिट्टी की डालेंगे, अभी तो हम सिर्फ इसको डालने आए हैं इसमें। और इस तरह से दोस्तों ढक्कन लगाना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए आप, इनमें 2 ड्रम एक साथ बन रहे हैं, दोनों में ढक्कन लगा कर रखती हूँ। तो अगर आप इस तरह से काम करते हैं तो आपको खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ 0 बजट, क्यों फालतू को पैसे करें। तो आप अपने ही घर से तैयार कर सकते हैं। देखिए हमारा ग्राफ्टेड सफल हो गया, कितनी खुशी होती है। तो दोस्तों इसमें 8 कलम लगी हुई है, 8 कलम की ग्राफ्टेड की गई है। तो इसमें अभी पता नहीं 5-6 में आ रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर 5-6 कलर भी इसमें आ जाते हैं तो ये हमारा चलने वाला पौधा, देखिए मैं इसको दिखाती हूँ, हिल ना जाए दोस्तों, कहीं नुकसान ना हो जाए। हाउ 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 हाउ, ये देखिए ऐसे इसके पैर हैं हमारे इसके। ये दोस्तों बोगनवेलिया की जड़ है, बोगनवेलिया की जड़ को हमने ग्राफ्ट किया है। बाकी हमारे अभी ये ढेर सारे पौधे देखिए रखे हुए हैं, जो हम लाए हैं खरीद के नर्सरी से। इधर भी रखे हुए हैं, इस लाइन में रखे हुए हैं। और हमने कुछ पौधे कल उगाए हैं, ये देखिए, जो कि आपने देखा है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज भी दिखा देते हैं। और लेकिन इस डब्बे को रख देते हैं। तो दोस्तों मेरे आम थोड़े से घने हो रहे हैं, बोल भी रहे थे कि इतना पास पास, लेकिन अभी क्या करें। अब देखिए ये आम है, अब इससे कम से कम 8 फीट से ज़्यादा दूरी है। तो अब इससे ज़्यादा क्या, शहरों में तो जगह उतनी रहती नहीं है, क्या करेंगे आप। एक आम वो है, रहती होगी लोगों के पास, लेकिन हमारे घर के पास तो मतलब घर में इतनी ही जगह है जहाँ मैंने ढेर सारे पौधे उगाए हुए हैं। जगह बिल्कुल नहीं बची है, लेकिन फिर भी मैं पौधों को ठूसते जाती हूँ। अब मेरा विश्वास है कि सब ये ऊपर जाकर अपनी जगह ले लेंगे। यहाँ ढेर सारी हमने कलम तैयार करी है भरी गर्मी में। और यहाँ भी बोगनवेलिया की जड़ से मैंने ग्राफ्टिंग की है, जो सफल हो गई। देखिए इतने बड़े बड़े इसके पत्ते हो गए। इसके थोड़े छोटे थे तो इसको कवर नहीं हटाया, इसका देखिए कवर हटा दिया, ये थोड़े से मजबूत हो गए हैं। इधर भी हम ढेर सारा बोगनवेलिया की कलम तैयार कर रहे हैं, देखिए ढेर सारी। तो अभी मैं इसको नहीं वो करूँगी, इसको पॉट नहीं दूँगी। पॉट मैं गमले लेकर आई हूँ, मैं इनको पॉट दूँगी जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि मैंने बिग मिस्टेक करी है जिससे मेरे 10 से 12 पौधे ये मरे हैं। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट छत है। जब हम ऊपर आते हैं तो ये पहली छत है, जहाँ सबसे पहले आपकी आँखों को सुकून देने वाले खूबसूरत बोगनवेलिया हैं, जो कई तरह के, कई कलर में और कई वैरायटी के आपको मिलेंगे। दोस्तों इस पर मैं बहुत काम कर रही हूँ और भी काम कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैं मल्टी कलर बना रही हूँ ग्राफ्ट कर करके, और साथ में ढेर सारी कलम भी तैयार कर रही हूँ। तो आने वाले टाइम में, मैं पहले नल बंद कर दूँ, तो आने वाले टाइम में
हमारे पास ढेर सारी बोगनवेलिया होगी। आइए मैं पहले आपको अपनी बोगनवेलिया दिखाती हूँ, जो कि इधर रखा था तो बहुत सुंदर लगता था और सूट करते बनता था। बॉल पे रखा था, लेकिन बॉल पे रखने के कारण बारिश की शुरुआत में ये गिर गए, कई गमले गिर गए, गमले टूटे और साथ में हमारा बोगनवेलिया भी शौक में गया। जैसे ये शौक में आता है जाता है, लेकिन एक तो मुझे लगता है कि उसको मैं बचा नहीं पाऊँगी। इतने सुंदर सुंदर कलर हैं और देखिए कितने मतलब कि कितनी खूबसूरती से खिले हुए हैं। और दोस्तों ये वाली वैरायटी तो एक बार खिलती है तो 3 महीने तक ये ऐसे चलती रहती है। भी देखिए टूटा है 3 महीने तक, मतलब ये गिरते नहीं हैं इसके फूल। बहुत ही सुंदर, इसको 21 ज्वेल्स बोलते हैं। इसी तरह से बहुत ही कलर और बहुत सारे उसमें मैं तैयार कर रही हूँ। देखिए पीछे ये सब मेरे तैयार ही हो रहे हैं, जो पीछे निकल रहे हैं ना, ये सब तैयार हो रहे हैं। ये देखिए ये अभी एक बार भी नहीं खिले हैं। तो बहुत सारे मैं तैयार कर रही हूँ जो अभी खिल भी रहे हैं, कुछ खिलने के लिए तैयार हैं और कुछ अभी प्रोसेस में हैं। तो दोस्तों ये आँखों को सुकून देते हैं, हम फिट रहते हैं। जैसे कि कहते हैं ना दोस्तों, ऑर्गेनिक हम खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। कुछ ऐसा एक है ना कहावत कि पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख हाथ में माया। तितली देखिए कितनी खूबसूरत। फिर मैं इसके बारे में आपसे बात करती हूँ। वो देखिए, वाह 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 वाह, आजा आजा आजा। देखिए दोस्तों कितनी सुंदर सुंदर चिड़िया, पंछी, तितली, भौरे, ये सब इसमें आते हैं और आपकी बगिया सुंदर लगती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप ये देखिए, ध्यान से मेरी बात को समझिए। सब बुद्धिमान लोग हैं आप, मैं तो एक बहुत ही साधारण से इंसान हूँ। यहाँ पर भी पहला सुख निरोगी काया, यानी आपकी माया से ऊपर आपके स्वास्थ्य को रखा गया है। तो आप स्वस्थ कैसे रहेंगे? एक्टिव रहेंगे, ऑर्गेनिक खाएंगे। ये देखिए देखिए, वाह कितनी सुंदर। देखिए ये फूलों पे आती हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत है तितली, बहुत ही सुंदर है। तो पहला सुख निरोगी काया, यहाँ पर भी मतलब दूसरा सुख हाथ में माया, तीसरा सुख शायद है कि पुत्र हो आज्ञाकारी। तो सबसे ऊपर रखा गया है आपकी निरोगी काया को। देखिए परचुलाका कितना सुंदर, कितना हेल्दी। दोस्तों इसको पहले नीचे झूला है उस पर मैं रखी थी, फिर मुझे लगा कि इसको सही धूप नहीं मिल रही है। देखिए इसकी भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। ये बहुत ही खूबसूरत हमने बनाया है। ये सब टोपियारी है इसकी, और एक नीचे अभी है जो प्रोसेस में है वो टोपियारी, क्योंकि परचुलाका हमारे पास नहीं था उतना। इसको हम कटिंग कर करके इसी को लगाते हैं, तो अब ये हो गया है कटिंग के लिए। अभी आज खिलेगा ना तो मैं इसको आपको दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं ऊपर की छत में, फिर हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों इनमें मैं अभी राख डाली थी, आपने देखा होगा 10 दिन पहले। तो अभी इनको राख की ज़रूरत नहीं है, पौधे हमारे बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। ऊपर के पौधों में मैं थोड़ी सी राख डालूंगी। जिन दोस्तों पालक तो हमने दिखाया ही नहीं। एक सवाल आया है कि क्या बारिश में ये जो भाजियां हैं इनमें कीड़े नहीं लगेंगे? दोस्तों हो सकता है लगे, मुझे तो उतना आइडिया नहीं है क्योंकि मेरे पौधों में कीड़े नहीं रहते हैं, और अगर रहते हैं तो मैं राख से उनको ठीक कर लेती हूँ। राख डालिए उनमें तो वो कीड़े भाग जाएंगे, पत्तों को काट नहीं पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप या नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए, उससे भी कीड़े। नीम ऑयल, थोड़ा सा लहसुन, थोड़ी सी मिर्ची, सबको कूट कर एक साथ रख दीजिए, थोड़ी सी हल्दी, और ये ओवरनाइट रख के और सुबह उसको छान के और स्प्रे कर दीजिए अपने पौधों में, भग जाएंगे। तो दोस्तों उठिए और ऑर्गेनिक वेजिटेबल उगाइए इस तरह से और स्वस्थ रहिए। पहला सुख निरोगी काया, यानी सबसे ऊपर आपके स्वास्थ्य को रखा गया है। यानी पैसा, रुपया, पुत्र, पति, पत्नी, फलाना ढिमका, जो कोई भी है, उससे सबसे ऊपर आपके स्वास्थ्य को रखा गया है। एक बार आपका स्वास्थ्य बिगड़ा तो फिर कुछ नहीं हो सकता, फिर आप डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहिए। तो डॉक्टरों के चक्कर लगाने से अच्छा है कि इस तरह से चक्कर लगा लीजिए, थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। मेहनत से शरीर आपका अच्छा रहेगा, फिट रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा। और जैसे आप मेहनत करेंगे तो आपका डाइजेशन ठीक रहेगा। डाइजेशन, पेट से ही बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो हमारा खान पान है उससे बीमारियां होती हैं। देखिए कितना सुकून, बताइए। हमें तो कहीं शिमला मंसूरी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा गार्डन ही शिमला मंसूरी है। कितना सुकून, कितना आनंद। जो भी है आपके पास, जितनी भी स्पेस हो, ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा आपका एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन हो तभी आप काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है।
आप थोड़े से भी शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, है ना सुंदर। तो दोस्तों ये, अरे आप काहे लुढ़के हो, अभी तो ऐसा मौसम था नहीं। क्या बात है हमारे कृष्णा जी। देखिए, ये हमारी टोपियारी है। बहुत ज़्यादा धूप के कारण अभी इनमें फूल सब में कम खिल रहे हैं। आप देखिएगा फूलों का गुलदस्ता बन जाएंगे ये सब। थोड़ा सा इनको मौसम मिले अच्छा सा, थोड़ा सा, अभी तो बस ऐसा इनका जान बचा रहे हैं। मैं लगी हुई हूँ कि ये बचे रहें। देखिए हमारी ये टोपियारी कितना एकदम लुढ़क गई थी बेचारी, लेकिन कितनी सुंदर लग रही है। ये सारे के सारे पहली बार इसमें ये लुढ़क गए थे, इसलिए हम ऊपर से सबको उठा कर नीचे रखे हैं। अब ये ऊपर तभी जाएंगे जब अच्छा टाइम आ जाएगा। अच्छा टाइम मतलब हवा ववा अंधड़ अंधड़ बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि बारिश में अंधड़ बहुत बहते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये हमारी टोपियारी जो हैं ये लुढ़केंगी। तो इसलिए हम इनको अभी ऐसे ही रहने देंगे। चलिए आप ऐसे ही बैठ जाइए भाई, नहीं झूला झूलना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, आपकी मर्जी। वैसे बोलते हैं कि झूला झूलना ऐश्वर्य की निशानी होती है, सुख की निशानी होती है, आनंद की निशानी होती है। जैसे बोलते थे ना, मतलब गांव में बड़ी बड़ी प्रचलित कहावत है कि बोले क्या कर रहे थे, बोले झूला झूल रहे थे। यानी मतलब झूला झूलना ऐश्वर्य की निशानी है। मतलब कि बेचारा काम करके थका है और आप पूछ रहे हो क्या कर रहे थे, तो वो भी व्यंग से जवाब दे रहा है कि कुछ नहीं, हम तो झूला झूल रहे थे। तो झूला झूलना जो है ऐश्वर्य की निशानी है। तो हमारे कृष्ण भगवान कभी कभी नीचे आ जाते हैं। अब मेरे को फेविकोल मिल गया है, अब मैं इनको चिपका दूंगी तो फिर ये चिपके रहेंगे। तो दोस्तों देखिए हमारी सब्जियां कितनी सुंदर लहलहा रही हैं। देखिए इनमें भी आज मैं थोड़ी राख डालूंगी, इन पौधों में, सब्जियों में, बेलवर्गीय सब्जियों में। हालांकि आप मिर्ची में, ये सारी चीज़ों में, मिर्ची में आप राख डालिए, बहुत अच्छा होता है मिर्ची के लिए। हालांकि मेरी सब्जियां बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं सीजन के हिसाब से। आप देखिए ना इनकी खूबसूरती को, तो बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही हैं। लेकिन ग्रोथ इसीलिए कर रही हैं कि मैं इनका ख्याल रखती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कुछ उगाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे पास ढेर सारा उगाना है मेरे को। लेकिन अब थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि मौसम ठंडा हो जाए तो जो हमने, या तो फिर शाम को उगाऊंगी। ये हमने जो नर्सरी तैयार करी है उनको मैं तैयार मतलब दूंगी, जगह दूंगी। देखिए हमारी लाल भाजी, इसमें जो एक्स्ट्रा घास या कुछ ऐसा हो इनको रिमूव करते रहिए, हटाते रहिए, क्योंकि इनको फिर जगह, इनका पोषण वो ले लेते हैं, घास ले लेते हैं, इसलिए इनको साफ करते रहिए। ये है हमारी डबल पेटल टोपियारी। इसके पास आती हूँ तो मेरा तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। दोस्तों कैसे कैसे लोग होते हैं ना गार्डनर, हैं, थोड़े से झक्की हो जाते हैं ऐसा लगता है मेरे को। तो ये देखिए हमारा ये है ढेर सारा छोटी छोटी कटिंग से जेट प्लांट। जेट प्लांट आपके घर के लिए बहुत शुभ होता है और बहुत लकी पौधा है। आपके घर की स्थिति को बदल देगा। अगर आपको कोई टेंशन, तो खैर छू मंतर हो जाएगी। वैसे भी ये फाइनेंशियली भी आप बोलते हैं बहुत लकी होता है। अब मेरे को नहीं पता, मेरे को तो ईश्वर ने, ठीक है मैं ठीक हूँ, कोई ऐसा वो नहीं है। तो हो सकता है मेरे पौधों की वजह से हो, बट ठीक है आप लगा सकते हैं इसको, ये लकी पौधा माना जाता है। और ये हमारी है मास्टर भाजी लहलहाती हुई। देखिए इसके फूल कितने सुंदर हैं। आप देखिए, कहाँ गया रे, ये देखिए, देखे। और ये है हमारा सूरजमुखी सनफ्लावर। इसको हम सबको दोस्तों मतलब पॉट देना है, क्योंकि ये नर्सरी है। क्योंकि अभी हमने पहले से इसको डाल दिया था नर्सरी, और अभी जो है तो धूप बहुत तेज़ है, इसलिए इनको हम उगा नहीं पा रहे हैं। ये है हमारी हल्दी। देखिए कितने अच्छे अब जो है ना ये बढ़ रही हैं, और थोड़ा बहुत अभी इनको निकल भी रही हैं। ऐसा नहीं कि सब निकल गई हैं, ये पूरा घना हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। थोड़ी सी यहाँ तक आए हैं तो ऐसे पकड़ के एक मुट्ठी ले लेते हैं मिर्ची। ये देखिए, देखे, बस कुछ नहीं किया, पकड़ा और तोड़ लिया। और कितनी सुंदर वाली है ना, ये देखिए। खेड़ा भाजी भी आप लोग ज़रूर लगाएं। नर्सरी हमारी बहुत अच्छी तैयार हो गई है दोस्तों, बस उगाना बाकी है। तो इस तरह से पहला सुख निरोगी काया की तरफ अपने कदम बढ़ाएं और स्वस्थ रहें। तो कैसे स्वस्थ रहेंगे? ऑर्गेनिक वेजिटेबल खाएंगे और साथ में आप खुद का ख्याल रखेंगे। थोड़ी सी एक्सरसाइज, इसमें आपकी बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है।
आपको बीमारियों से बचाती है, आपको फिट रखती है, आपको ओवरवेट से बचाती है, बहुत सारी चीज़ों से बचाती है ये गार्डनिंग। और आपको किसी भी तरह का मेंटली कोई अगर आप कुछ तनाव है, कुछ ऐसा है, ये सारी चीज़ें इससे दूर होती हैं। क्योंकि जब आप अपने हाथों से उगाए हुए इस तरह के पौधे देखते हैं और इस तरह से लहलहाती हुई वेजिटेबल खाते हैं, तो खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहता है और देखने से आपका मन स्वस्थ रहता है। तो दोस्तों, उगाएं ढेर सारी सब्जियां। ये बहुत अच्छा टाइम है, बिना मेहनत का आप अभी उगा सकते हैं। मैं भी आपको कुछ उगा कर बताऊंगी अगर मेरे को टाइम रहा तो। मेरे कहने का मतलब कि 0 बजट में उगा सकते हैं। बहुत सारे लोग तो इस टेंशन में आगे कदम नहीं बढ़ाते कि बहुत सारा पैसा लगेगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। पैसे शुरुआत में हो सकता है थोड़े बहुत आपको लगाने पड़े, लेकिन आप एक सिस्टम से, एक प्रक्रिया होती है गार्डनिंग की, अगर आप उससे चलते हैं तो आपको पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं हाथ को ऐसे ऐसे करती हूँ, लेकिन खुद ही देखती हूँ है कि नहीं। तो दोस्तों, हमारी एक टोपियारी जो है प्रोसेस में है, बनने के प्रोसेस में है। हम उसको परचुला कर पुजा नहीं पा रहे हैं, मतलब कि पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही हम तोड़ तोड़ कर लेकर जाते हैं और उसको हम जितना हो जाता है उसमें फिल करते हैं। तो अभी हमें दिख रहा है इसमें, और इसको दोस्तों जितना आप प्रून करेंगे उतना ही ये घना होगा और साथ में उतना ही ये मतलब कि आप तैयार कर सकते हैं। एक छोटे से कलम से आप इनको आगे मतलब करते जाइए और गमलों में उगाते जाइए, ये होते जाएंगे। इसकी भी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं है। इसको धूप बहुत चाहिए। धूप इसको अगर दिन भर की भी मिलेगी ना तो ये खुश रहेगा। और बाकी थोड़ी बहुत राख, या इसमें तो आप रासायनिक खादें भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसको अपन खाते नहीं हैं। जिन चीज़ों को हम नहीं खाते हैं उनमें आप चाहें तो रासायनिक खादें डाल सकते हैं। बाकी खाने वाली चीज़ों को दोस्तों जहर से दूर रखिए। वो क्योंकि हम इसीलिए तो उगा रहे हैं ना, क्योंकि बाज़ार में तो सब कुछ मिलता है, तो हमको बाज़ार का नहीं चाहिए, क्योंकि बाज़ार में जहर रहता है और ऑर्गेनिक नहीं रहता है। इसलिए आप अपने घर में उगाएं और जहर मुक्त उगाएं। इस तरह देखिए, पूरा सीजन आपने देखा होगा कि हमको सैलेड के लिए ककड़ियाँ मिली, हम मार्केट नहीं गए। सबसे दिक्कत ज़्यादा होती थी सैलेड की, तो सैलेड भी हम अपने घर में उगा लिए, हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से ताज़ा ताज़ा 2 ककड़ी अभी खोजूंगी तो और मिल जाएगा, तो 2-4 ककड़ी मिल जाती है, तो हमको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिर्चियाँ भी, सब कुछ तो घर में। मीठी नीम की पत्ती देखिए कैसे लहलहा रही है। तो थोड़े से परचुला कर दोस्तों मैं और लूँगी, इसको यहाँ रख दूँ। मिर्चियाँ तो जेब में रख ली, लेकिन इसको यहाँ रख दूँ मैं और थोड़े और परचुला कर ले लूँ। ये देखिए, इसमें भी हो रहा है, तो थोड़े से तोड़कर हम उसको बनाएंगे जो हमारी टोपियारी अधूरी है। तो इतना सारा हमने अभी ले लिया। फिर मैं क्या करती हूँ कि जिसका मैंने टोपियारी बनाया है ना, उसी से कट कर करके और मैं उगाते जाती हूँ, मतलब उसी में ही फिल करते जाती हूँ। तो मेरे को बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना और अपने दोस्तों को शेयर करना और उनको भी कहना कि आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। और दोस्तों, एक बात मुझे आपसे और कहनी कि आप अभी बारिश आ रही है दोस्तों, ढेर सारे पौधे लगाएं। बहुत सालों से हमारे यहाँ पीपल, नीम इस तरह के पौधों को बंद कर दिया है लगाना। सरकारी स्तर पे पहले ये पौधे लगाए जाते थे, लेकिन बरसों बरस से ये पौधे नहीं लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, इन पौधों को ज़रूर लगाएं। गुलमोहर, यूकेलिप्टिस, ये सजावटी पौधों से अच्छा है कि हम पीपल, नीम, आम इस तरह के पौधे लगाएं। तो इससे हमारे मतलब जो हमारा वायुमंडल है वो रिफ्रेश होगा और जो प्रदूषण है वो कम होगा, गर्मी कम होगी। अगर हम हर 500 मीटर में पीपल का पेड़ अगर पूरे भारत में लगा दें तो आने वाले कुछ सालों में हमारा भारत देश प्रदूषण मुक्त होगा। दोस्तों, कितनी गर्मी पड़ी है, इस चीज़ को आप भूलना मत। 50, 55, 57, 55 के बाद तो लोग मरने लगते हैं और लोग अभी भी मरे हैं दोस्तों।
मैं आपको क्या बताऊं, बेहद दुखद घटना। हमारे यहाँ जबलपुर के कलेक्टर हैं, उनका इकलौता बच्चा 21 साल का दिल्ली में लू की चपेट में आया और वो नहीं रहा। तो दोस्तों आप सोचिए कि आखिर वो यही कारण था ना कि हमारे यहाँ पेड़ पौधे तो कटते हैं, जंगल कटते जा रहे हैं, लोग इनका फ़ायदा लेते जा रहे हैं, हम प्रकृति से लेते जा रहे हैं, लेकिन हम प्रकृति को कुछ लौटा नहीं रहे हैं। तो दोस्तों उसका प्रकोप हमें झेलना पड़ेगा। तो प्लीज़ दोस्तों उठिए और अपने घर के आसपास को, मैं नहीं कहती कि पूरे भारत का आप ठेका ले लें, मतलब अपने घर के आसपास, बोलते हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने मोहल्ले से करिए, समाज से करिए, प्रदेश से करिए, फिर आप पूरे देश तक जाइए, राष्ट्र तक जाइए। तो शुरुआत तो आप करिए पहले। दोस्तों मेरे हाथ को देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ, प्रॉमिस करिए कि आप ये करेंगे। मैं कर रही हूँ। अगर मैं एक महिला होकर पूरे परिवार की देखभाल करते हुए, गायों की सेवा भी करती हूँ, ये सारा कुछ करते हुए अगर मेरे अंदर ये जज्बा है कि मैं पौधे उगाऊंगी, और उगाऊंगी ही नहीं, उसकी देखभाल भी करूंगी, इसका मैंने संकल्प लिया। ऐसा नहीं कि उगाकर फ़ोटो खिंचाकर छोड़ दिया, मैं तो फ़ोटो भी नहीं खिंचाऊंगी। हाँ, मैं वीडियो आपको इसलिए इसमें डालती हूँ ताकि आप मोटिवेट हों और आप भी अपने आसपास के चीज़ों को, अपने आसपास के एरिया को हरा भरा कर दें। तो दोस्तों पौधा आप ऐसे लगाएं जो हमारे यहाँ, जैसे यूकेलिप्टिस है, बहुत तेज़ी से पानी की भी आने वाले टाइम में, जब देखिए पहले बोलते थे आने, मतलब शहरों में हम लोग जब रहते थे तो बाहर तो हमको पता नहीं था, तो बॉटल में बच्चे थे तो बोले बॉटल में पानी बिकेगा। तो दोस्तों बड़ा आश्चर्य होता था कि नदी, तालाब, कुआं सब भरे हुए हैं और बॉटल से पानी। तो देखिए दोस्तों आज पानी बॉटल में बिक रहा है। तो आने वाले टाइम में कहीं ऐसा ना हो कि हमको बॉटल में भी ना मिले, इसलिए यूकेलिप्टस, ये पानी खींचने वाले पौधों को ना लगाएं, ऐसे पौधों को लगाएं जो पानी को होल्ड करते हैं, पानी को बचाते हैं, जिनके कारण हमारे यहाँ बारिश होती है। तो ऐसे पौधे लगाएं और प्रॉमिस करें आप कमेंट्स करके कि हाँ आप पौधे लगाएंगे, और कितने पौधे लगाएंगे ये प्लीज़ ज़रूर हमें बताना। हम आपको बता रहे हैं, लगातार हम बताएंगे आपको कि हम कितने पौधे। बहुत बड़े स्तर पर मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी संस्था या ग्रुप से नहीं जुड़ी हूँ। जो कुछ करूँगी मैं खुद करूँगी, अपनी जेब से खर्च करके करूँगी, अब लेबरों को खुद पेमेंट करूँगी। मतलब मैं किसी संस्था या किसी दान या किसी इस पर डिपेंड नहीं हूँ, अपनी मेहनत से करूँगी जो कुछ करूँगी। तो आप लोग भी अपनी मेहनत से करिए और उसको संकल्प लीजिए कि आप उसको बड़ा करेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और साथ ही पूरा वीडियो को देखें और हमें सपोर्ट करें। कोई आपकी अच्छी सलाह हो तो ज़रूर दें, कमेंट्स करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।